श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। पश्चिम बंगाल के श्री नवदीप धाम में महाप्रभु चैतन्य ने प्रेम की जो एक नदी बहाई, उसी दिव्य प्रेम सलीला में अपने को निमज्जित कर उसमें अपने को सर्वथा डुबो देने और उसी में लय हो जाने के लिए उस काल में अनेकों महापुरुषों ने उस धरती पर जन्म ग्रहण किया। और इन्हीं परम सौभाग्य संपन्न प्रेमी महापुरुषों में से एक थे बंगला में लिखे गए चैतन्य चरितामृत के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव कवि भक्तराज श्री कृष्णदास जी। ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के झामुटपुर नामक छोटे से गांव में एक वैद्य वंश में अवतरित हुए। बाल्यकाल में ही संस्कृत भाषा पढ़ी और भगवत कृपा से और पूर्व संस्कारवश बहुत शीघ्र ही ये उसके प्रकांड विद्वान भी हो गए। शैशव काल से ही ये बड़े धर्मानुरागी थे। इनके माता पिता महाप्रभु चैतन्य के भक्त थे, सो ये भी बालकपन से ही महाप्रभु के गुणों को सुन सुनकर महाप्रभु के भक्त बन गए। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनका भक्ति भाव और विषय वैराग भी बढ़ता गया। रात दिन एक श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत करने लगे। एक दिन स्वप्न में इन्हें श्री नित्यानंद जी ने दर्शन दिया और संसार छोड़ने की अनुमति दी। बस फिर क्या था। वैसे भी भक्त को तो सारे संकेत भगवान के माध्यम से ही मिलते हैं। वे प्रत्यक्ष दें अथवा अपने किसी परिकर के द्वारा अथवा किसी सामान्य जन के द्वारा। पर भैया, भक्त को सब समय संकेत मिलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना सब। क्योंकि भक्त को तो केवल एक उन्हीं का आश्रय है। उसके पास न तो अपना आत्मविश्वास होता है, न अपना कोई बल कि मैं अपने साधन से उन्हें प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि भगवान के भक्त तो जानते हैं कि भगवत प्राप्ति साधन का फल नहीं है, वे तो केवल कृपा साध्य हैं। वे कृपा करके ही अपनाते हैं, अन्यथा जीव की क्या सामर्थ्य कि उन्हें पाले। सो श्री कृष्णदास कविराज जी भगवान की प्रेम लीला स्थली श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। कृष्णदास जी के जन्म लेने के समय से पूर्व ही महाप्रभु चैतन्य अपनी लीला संवरण कर चुके थे। अतः ये परम वीतरागी महाप्रभु के प्रिय शिष्य रघुनाथ दास जी से मिले, उन्हीं की शरण ग्रहण की, उन्हीं से दीक्षा ली और अपना सारा समय प्रेम भक्ति शिक्षा, शास्त्रों की समालोचना और महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र के अनुशीलन और श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास जी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक थे और महाप्रभु की अंतिम अवस्था में उनके पास श्री स्वरूप गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही रहते थे, जो उनकी देखभाल सेवा करते थे। महाप्रभु के दिव्य महाभाव की उच्च अवस्था, उनकी अपूर्व प्रेममय स्थिति एवं उनके मन पटल पर उठती श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य तरंगों को श्री स्वरूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु की कृपा से ही जान लिया करते थे। अतः श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के प्रेम रहस्य के अत्यंत मर्मज्ञ थे। भैया, जैसे सेठ का
कोई जब प्रिय नौकर होता है उसे ही तिजोरी वाले कक्ष में जाने की अनुमति होती है। सब अनुचरों की पहुंच वहां तक नहीं होती। सो जो भगवान के संतों के भक्तों के लाडले होते हैं वे ही जानते हैं उनके अंतर के मर्म को, उनकी भावना को और उनकी बातों के पीछे छिपे तत्व को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से यह सारा प्रेम रहस्य कृष्णदास कविराज को मिला। गुरु कृपा से इन्हें दिव्य अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं का प्रकाश महाप्रभु की लीला संवरण के पश्चात वृंदावन में बिरले ही किसी किसी को था। उनके सभी भक्तों को महाप्रभु के प्रेम रहस्य का ज्ञान हो, उनके चरित्र का ज्ञान हो और सब महाप्रभु की अनुयायी बने और हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवत प्राप्ति करें और अपना जगत में आना सार्थक करें। ऐसी भावना भगवान के सभी परिकरों की होती है। सो श्री कृष्णदास कविराज ने अपने अंतिम समय में बंगला भाषा में अत्यंत ही सुललित छंदों में श्री चैतन्य चरितामृत नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। कहा जाता है कि उस समय इतने वृद्ध हो गए थे कि इनके समस्त अंग शिथिल हो गए थे। आंखों से ठीक से देखा ना जाता था, कानों से सुना ना जाता था, मुख से उच्चारण करने पर भी अस्पष्ट वाणी निकलती थी। और ऐसे समय में भी इन्होंने इस चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ को लिखा। लोग पूछते कि बाबा आपकी जैसी अवस्था है उसी अवस्था में आप इस ग्रंथ को कैसे लिख रहे हैं? और श्री कृष्णदास कविराज ने उत्तर दिया, भैया मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं इस ग्रंथ को लिखूं, इसकी रचना कर सकूं। इसे तो साक्षात मेरे मदन गोपाल लिखवा रहे हैं। वे बताते हैं वैसा मैं लिखता हूं और सामर्थ्य भी वही देते हैं। और सामर्थ्य केवल यहीं तक सीमित भी है। लोग देखते और भजन के महत्व और प्रभाव को समझते। इनके श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रेम रहस्य की अत्यंत गोपनीय बातों का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया गया है। और भैया जो प्रेमी जन इसको पढ़ते हैं उनके हृदय में अवश्य ही श्री कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाता है। भक्ति साहित्य के सर्वोत्तम ग्रंथों में से यह एक है। उत्तर भारत में गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस का जैसा सम्मान है उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में श्री चैतन्य चरितामृत का है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्णदास कविराज जी ने संस्कृत भाषा में वैष्णवाष्टक, गोविंद लीलामृत, कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगदा टीका भी की है। और भैया रचनाएं अपने रचयिता का परिचय देती हैं और उनसे यह भी पता पड़ता है कि ये संस्कृत के कैसे असाधारण विद्वान थे। और रचना से रचयिता का परिचय कहने का तात्पर्य यह भी है कि जितने भी भक्त संत और भगवान के परिकर हैं, क्योंकि उनके जीवन और आचरण और चरित्र को देखने से कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है अपनी रचयिता का। रचना से रचयिता पहचाना जाता है और रचयिता से रचना।
बस हमारी विडंबना यह कि ऐसी कृपा दृष्टि भी तब मिलती है जब भगवत कृपा हो, संत कृपा हो और कुछ अपनी भी जानने की जिज्ञासा हो। मैं कौन, मेरा कौन? और जो भी इन दो प्रश्नों का उत्तर खोजने निकलेगा वह निश्चय ही फिर जाएगा भगवान की ही ओर। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।